अब मुझे पता लगा आप लोग कब कहते होते हो कि मैम हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया, जैसे मैंने अभी ये डॉट एंड की का एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क यूज किया क्योंकि मेरे 2-3 पिंपल आ रहे थे। क्ले मास्क है ये, कुछ लोगों को तो बहुत सूट करता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं किया। इससे मेरे इनफैक्ट फेस पे जलन हो रही है, एकदम रेड हो रहा है मेरा फेस, मुझे फील हो रहा है। यहाँ से अभी आपको दिखाऊंगी रिमूव करके प्रॉपर, ये देखो अंदर से पिंकिश हो रहा है। अब मुझे समझ आया कि आप क्यों कहते हो। तो आई थिंक बेटर यही है कि मैं अपने चेहरे पे पहले हर चीज ट्राई करा करूँ, फिर बोला करूँ कि हाँ ऐसे होता है ऐसे नहीं होता। सही है ना। अब इसको रिमूव कर रही हूँ तो पिंपल तो रेड हो गया ही है, पर लेकिन फिर फेस देखो पूरा रेड हो चुका है। ओह गॉड, हो गलत 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 हो गया। कैन यू सी दिस? ओह गड़बड़ गड़बड़। क्या आप मेरा फेस देख सकते हो? प्रॉपर रेड हो चुका है। तो अब मुझे समझ आया, जब हम कहते थे ना कि सेंसिटिव स्किन है, मेरी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज सूट नहीं करती है तो एकदम से उसको उतार लेना चाहिए। मेरे को 1.5 मिनट भी नहीं हुआ होगा इसको लगाए हुए को, और फेस देखो पूरा ऐसे रेड हो गया है, और ऐसे हाथ लगाने पे भी जलन हो रही है। तो मतलब मेरी स्किन होगी डैमेज, मतलब ये बैरियर ऐसे डैमेज होता है जैसे भी आपको नजर आ रहा है, रेड रेड रेड। सारे पिंपल भी एकदम से एंग्री हो गए, गुस्सा खा गई है मेरी स्किन। फटाफट से इसको रिमूव करना है। अब अभी मेरा पूरा फेस जल रहा है, लिटरली जल रहा है, मतलब ऐसे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे भी देखो रेडनेस होगी। ऐसे ही एलर्जी होती है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके भी इसी तरह से एलर्जी होती है। तो इन पिंपल्स के लिए एक्ने मास्क बिल्कुल भी मेरे को सूट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करूंगी डिस्पिन के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। ये एक्ने मास्क, ये क्ले मास्क कईयों के लिए वर्क करते होंगे, लेकिन मोस्टली नहीं। इसमें खुशबू भी बहुत ज्यादा थी, एक ये भी कारण हो सकता है। सेकेंडली अभी मैं इसको ठीक कैसे करूंगी, इस जलन को जो मुझे अभी तक हो रही है। तो इसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली अगर एलोवेरा ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी हो तो आप फटाफट वो अप्लाई करोगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये एलोवेरा फ्रिज से लेके आई हूँ, ठीक है, ये भी मैं थोड़ी सी अप्लाई करूंगी फेस के ऊपर। हाँ ठंडा, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, पर ये भी चुभ रही है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है, तो ये बेटर है। ठंडी ठंडी एलोवेरा, थोड़ा बेटर लग रहा है। और फिर उसके बाद जैसे इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, और फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब जलन हो, धूप से एकदम से घर पे आए हो आप, है ना, और आपको ऐसे लग रहा है कि बाहर सनबर्न सा हो गया, स्किन एकदम से जलन जलन सी हो रही है, कोई भी रीजन की वजह से आपकी स्किन आपको जलन महसूस हो ना, बर्निंग स्किन, मतलब वो भखती हुई, जैसे ऐसे लगता होता है कि भी स्किन पे पक रही है, पंजाबी जब कहते हैं पक रही है स्किन। अगर आपको ऐसे फील होता है तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज क्या करनी है, ठंडे पानी से फेस को धोना है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा रेडनेस भी है तो आप हल्की सी आइस लगा सकते हो, कपड़े में डाल के, सॉफ्ट कपड़े में डाल के आइस लगा सकते हो। मेरी इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे सिर्फ जगह यहाँ पे थोड़ा जलन ज्यादा, एक यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो एलोवेरा से थोड़ी ठंडक मिल रही है। इसको आप बार बार अप्लाई करोगे, लाइक 1-2 घंटे के बाद दोबारा, 1-2 घंटे के बाद दोबारा, ठीक है। अभी मैं इसको लगाने के बाद अगर मेरी जलन वैसे बेटर है, थोड़ी सी हो रही है, तो इसके बाद मैं क्या लगाऊंगी, तो आपने गेस कर लिया था तो ठीक है, नहीं तो कैलामाइन लोशन हम लगाएंगे। कैलामाइन लोशन, ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हो जो आपको लोकल मिल जाए, इससे भी स्किन सूद होती है। और ये मैं एज अ मेडिसिन, एज अ टेम्पररी वो लगा रही हूँ कि फटाफट ठीक हो जाए फेस। वैसे कैलामाइन लोशन उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, रहती है। मेरी रहती नहीं है, मुझे सिर्फ अभी के लिए लगाना है, तो मैं इसको काफी ज्यादा ऐसे थोप के रखूंगी, ठीक है, पूरे फेस के ऊपर लगाऊंगी। और फिर इसके बाद आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो अभी मेरे कैलामाइन को लगे हुए 10 मिनट हो गए, लेकिन अभी मैं AC के सामने खड़ी होने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा फ्रिज में भी मुंह दे के रखना पड़े ना, तो वो भी करो ठंडा करने के लिए फेस को। यू नीड टू काम डाउन योर फेस। अगर इससे ठंडा नहीं होता है तो हम स्प्रे यूज कर सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। आई थिंक इट्स टाइम। जलन थोड़ी सी कम हो गई है, पर यहाँ इनको टच करने पे भी पेन हो रही है, तो हम फिर से फेस वॉश करेंगे सिंपल पानी के साथ। अभी फिर से फेस वॉश करेंगे अब सिंपल पानी से। कैलामाइन जो एक्स्ट्रा है उसको निकालेंगे। ये ऐसे स्टाइल की वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं इसको ज्वाइन कैसे करूंगी। अगर अच्छे से धो लूँ, ठीक है, ओके, आई थिंक स्किन इज ओके। ठीक है, सही है। रेडनेस भी कम है और जलन बहुत कम है। अब इमीडिएटली क्या करेंगे, अगर तो आपके पास हाइलुरोनिक एसिड सीरम है
तो सही है। अगर आपके पास हाइलुरोनिक एसिड सीरम नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्लिसरीन लोगे, थोड़ी सी ग्लिसरीन लेके उसको फेस के ऊपर लगाना। अगर आपको ग्लिसरीन से जलन होती है तो प्लीज ग्लिसरीन यूज नहीं करनी है, सिर्फ तभी करनी है अगर आपको पता है कि सूट करती है। अगर आप थोड़ा सा लगा के देखोगे, अगर आपको लगता है जलन हो रही है तो मत यूज करना। मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड यूज करके पहले एलोवेरा लगाऊंगी, फिर से ठंडी वाली, उसको मैं लगा के दिखाती हूँ, रुको। ठीक है, पहले हम लगाएंगे गीले चेहरे के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये हाइलुरोनिक एसिड वाटर है, इसकी सिर्फ 2 बूंदों की जरूरत पड़ती है। ये हमने लगा लिया पूरे फेस के ऊपर। अब इससे क्या होगा, फेस के जो स्किन के जो सेल्स हैं उनके अंदर पानी ज्यादा देर तक इकट्ठा करके रखेगा हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो लगा लिया, दैट्स इट। थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे एलोवेरा, फिर से दोबारा ठंडी वाली। ठीक है, थोड़ी सी लगाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें मॉइस्चर चाहिए अभी स्किन को ना, और हमने उसके बाद छेड़ना नहीं है। कैलामाइन लगाने के बाद फिर से अब मैंने मुंह धोया ना, तो अभी मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। हाइलुरोनिक एसिड, अगर ग्लिसरीन सूट करता है थोड़ी सी बिल्कुल पतली सी लेयर ग्लिसरीन की लगानी है, लगाने के बाद फिर आपको एलोवेरा लगानी है, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने लगा ली। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके जलन होती है, कुछ भी लगाने से उनकी सेंसिटिव स्किन है तो, या फिर एकदम से जलन हुई है, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं किया है आपको, चाहे मेरा बताया, चाहे किसी का भी बताया, चाहे कोई भी रेमेडी की हो, उसके बाद आप ये वाले स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो। इसमें बर्फ भी ऐड कर सकते हो। मैं बर्फ लगाना कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्किन रेडनेस है, कई बार बर्फ से ज्यादा रेडनेस आ जाती है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी कपड़े में डाल के बर्फ थोड़ी थोड़ी लगा सकते हो, या फिर फ्रिज में मुंह दे के रख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला। जैसे कि मैंने कहा, फ्रिज में, फ्रीजर में फेस देके तो इस तरह से भी आपका फेस ठंडा होगा, लेकिन आपके घर की बिजली बहुत वेस्ट होगी और मम्मा भी गुस्सा कर सकते हैं। सो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ, और क्योंकि रात का टाइम है तो मैं धीरे बोल रही हूँ। वैसे तो डॉक्टर हरनीत इतनी ज्यादा आलसी है, वो नहीं उठेगी आधी रात को फ्रिज में अपना फेस वीडियो में दिखाने के लिए। पर आपको पता है मैं क्यों आई हूँ फ्रिज में आधी रात को किचन में, और क्या करने आएगी डॉक्टर हरनीत केक खाने के लिए। आई नो, अपने खाने को बहुत प्राउडली दिखाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब तुम ऑलरेडी लोगों की स्किन ठीक कर रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी स्किन का भी ख्याल रखो। लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है, और पीछे फ्रिज की टूनू शुरू हो गई। खाना बहुत ज़रूरी है मुझे खुश रखने के लिए, अगर मैं खुश होंगी तभी आपकी मदद कर पाऊंगी। हमारा बचता है ऑयल, और ये येलो वाला बायो ऑयल है, मुझे पता है आप लोगों ने इसके बारे में भी पूछा है, मैं बताऊंगी आपको। ये ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो आएगा जल्द ही। तो ये मैंने लगा लिया पूरे फेस के ऊपर बायो ऑयल, कोई भी लगा सकते हो आप ऑयल, आलमंड भी, कोई भी, है ना। ऑयल लगा के, या मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो अगर आपको ऑयल नहीं सूट करता। ये लगा के अब मैं स्किन को छेड़ूंगी नहीं। अब मैं 24 घंटे के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करूंगी कि मेरी स्किन कैसी है। अगर तो खराब हो चुकी है स्किन, है ना, अगर तो बहुत होगी, फिर रेडनेस रह सकती है कल तक। अगर ठीक है, जैसे मेरी अभी ठीक होगी, जलन बिल्कुल नहीं हो रही है, 1% हो रही है, तो मेरी स्किन मतलब बच गई है, और ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। जैसे अभी मैं सोऊंगी ना, मैं बिल्कुल कितनी वाहियात हालत में हूं मैं। क्या आपको ऐसी मेरी देसी सी बेसिक वाली वीडियोस अच्छी लगती है कि प्रोफेशनल कैमरे वाली ज्यादा अच्छी लगती है? इसमें मैं आपको अप क्लोज दिखा रही हूँ अपनी स्किन की हालत और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, तो आप देख लो। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी वाली वीडियोस पसंद है, तो मुझे बताना भैया, हम फिर क्यों मेहनत करनी, क्यों पैसे खर्चने नया फोन या कैमरा खरीदने में। ठीक है, और ये जो लाइटिंग है, ये बेसिक वाली लाइटिंग है जो घर पे होती है। मैं कोई फ्लैश लाइट या वो रिंग लाइट वो नहीं यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी स्किन ऐसे दिखती है इसमें। ठीक है, और हमारे बहुत पिंपल्स आ रहे हैं क्योंकि राखी भी थी और मेरा बर्थडे भी था, उसकी वजह से बहुत मीठा खाया, अभी भी खा रही हूँ। तो डिटॉक्स करेंगे जल्द ही, शायद वो वीडियो पहले डाल दूंगी या बाद में, आपको पता लग ही जाएगा। तो ये है मेरी स्किन। अभी मैं सो जाऊंगी, ऑयल की एक लेयर और लगाऊंगी अगर मुझे सोने से पहले लगा, क्योंकि अभी मैं एडिट करूंगी इस वीडियो को। अगर मुझे लगा तो मैं एक बार और ऑयल लगाऊंगी, कोई भी ऑयल, फिर सो जाऊंगी। ठीक है, और बार बार अपने फेस के ऊपर चाहे ऑयल लगाया हो चाहे सनस्क्रीन लगाया हो, आपको बार बार स्प्रे करना नहीं भूलना अपने चेहरे के ऊपर, उससे फेस ठंडा रहता है। ठीक है, ये करके आपकी स्किन हील हो जाएगी 100% पक्का। अगर नहीं हो रही, इट मींस आपको रोजेशिया या बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो इसके लिए आप डीएम भी कर सकते हैं, अपने लोकल डॉक्टर के पास विजिट। बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। और हमारे पास बहुत सारे पिंपल्स हैं, ट्राई करने के लिए कि कौन सी चीज वर्क करती है कौन सी नहीं। ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं नए मेहमान, ये देखो, पुराने मेहमान को भी हम अच्छे से भेजेंगे। और ये है मेरी स्किन, और ठीक है, बस और क्या बताऊं, बड़ी बेसिक सी वीडियो है यार ये। प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताना ऐसी वाली वीडियोस डालूं कि ना। ठीक है, यू नो आई लव यू गाइस सो मच, मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए आपको प्रॉपर डिटेल में सारा कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है ये, आप खुद को देख के खुश हुआ करो, छोटे मोटे पिंपल्स की टेंशन मत लिया। तो
अभी मैं सुबह उठी हूँ, मतलब ये अगला दिन है वो वाली वीडियो के बाद मैं साथ में ये टच कर रही हूँ। अब इंस्टाग्राम पे तो मतलब कौन ही जाएगा ना, स्पेशली एक वीडियो देखने के लिए, तो इसमें आपको दिखा रही हूँ मेरी स्किन। ठीक है, रेडनेस जा चुकी है, पिंपल तो है ही है, लेकिन प्रॉपर हील हो चुकी है, स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है जैसे मेरी नॉर्मल होती है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि नहीं सेंसिटिव हुआ, रेडनेस नहीं रही, टच करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हाथ क्लीन है, डोंट वरी। तो ये जरूरी था करना और आपको ये बताना जरूरी था कि इस तरह से अगर एकदम से जलन हो, एकदम से रेडनेस हो तो आप क्या कर सकते हो। इसलिए मैंने अपने चेहरे पे खुद करके दिखाया। आगे से भी अगर कोई चीज आपको बतानी हो तो वो खुद करके दिखाऊं तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसी वाली वीडियोस, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहले ऐसी कभी वीडियो नहीं डाली है, बिल्कुल देसी सी ऐसे हाथ में पकड़ के फोन और प्रॉपर दिखा के कि हाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको ऐसी वाली वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। एंड बस ये दिखाना था कि स्किन मेरी बिल्कुल हील हो चुकी है 24 घंटों में, और मैंने टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉश करके हल्का सा फिर से ऑयल लगाया है और दैट्स इट। ऐसे हमें कई बार स्किन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें सीरम्स वगैरह स्क्रबिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए 1-2 दिन के लिए। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद कर लो स्क्रबिंग, लेकिन स्किन का हील होना जरूरी है। और नए पिंपल आ गए हैं, इनके ऊपर डिस्प्रिन लगाएंगे, वो भी अभी नहीं लगाएंगे। अगर सेंसिटिव स्किन है, सैलिसिलिक एसिड हो गया, डिस्प्रिन होगी, वो 1-2 दिन नहीं लगाएंगे। जब स्किन थोड़ी हील हो जाएगी, जैसे कल मैं लगाऊंगी, और ये ऑलरेडी सूख गए हैं थोड़े से, पर मैं कल अप्लाई करूंगी और फिर इसके बाद पिंपल्स वाली दिखा देंगे कि हाँ पिंपल्स कैसे 1-2 दिन में ठीक होते हैं। तो बस यही था और बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।